नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, 6 दिसंबर यूं तो हर साल आता है, लेकिन इस बार के 6 दिसंबर में क्या नया है, क्या कुछ अलग है, क्या नई बात है? ऐसा क्या है इस बार के 6 दिसंबर में जो पिछले कई सालों से हटके है? जी हाँ, इस बार का 6 दिसंबर काफ़ी अलग होने जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है। और इस अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। जी हाँ, और नया अलग इसलिए है 6 दिसंबर की बसपा सुप्रीमो मायावती 14 साल बाद नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचेंगी। इससे पहले जब इस स्मारक का उद्घाटन हुआ था तब बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पहुंची थी, यहाँ आई थी 2011 में। लगभग 14 वर्ष के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की एक बार फिर से आमद होगी यहाँ पे और वो श्रद्धांजलि देंगी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है, लेकिन बसपा के समर्थकों की बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा के समर्थकों ने भारी संख्या में पहुंचकर ये बता दिया कि वे कल भी बसपा के साथ थे, आज भी बसपा के साथ हैं और हमेशा हमेशा बसपा के साथ रहेंगे। बसपा के समर्थक, बसपा के चाहने वाले, बसपा को प्यार करने वाले, बसपा सुप्रीमो मायावती को देवी की तरह पूजने वाले लोग नोएडा भी पहुंचेंगे, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देंगे और एक बार फिर ये एहसास कराएंगे उन लोगों को जो बसपा को कमज़ोर मानते हैं, जो बसपा को किसी दूसरी पार्टी से कमतर आंकते हैं, जो बसपा को ख़त्म मान रहे थे, बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति को ख़त्म मान रहे थे। उन लोगों को एक बार फिर से करारा जवाब देंगे बसपा के समर्थक, बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। अब चूंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है तो उसी के हिसाब से तैयारियां भी पूरी फिट होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, सारे बंदोबस्त एकदम चाक चौबंद होने चाहिए। तो उसके लिए बसपा की टीम, बसपा के दिग्गजों की टीम पहुंची नोएडा, जिसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और मुनकाद अली, सूरज जाटव, ये तमाम लोग जो बसपा के बड़े शीर्ष नेता हैं वो पहुंचे वहां पर तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए। इससे पहले भी सतीश चंद्र मिश्रा पहुंच चुके हैं पूरी टीम के साथ जो कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण करने के लिए। हमारे पास राजपथ भारत के पास कुछ क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं निरीक्षण करते हुए, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगी, आप देख सकेंगे उनको। आप लोगों को इस चीज़ का एहसास तो हो ही चुका होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी था और बाबा साहेब की पुण्यतिथि से अच्छा दिन शायद कोई ना होता, क्योंकि लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हैं बाबा साहेब से, जो भावनाएं जुड़ी हैं दलित प्रेरणा स्थल से और जो भावनाएं जुड़ी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती से, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो लोग इन सारी चीज़ों को भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जोड़ करके देखते हैं। जिस तरीके से 9 अक्टूबर का दिन लखनऊ में चुना गया, मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी, उस दिन आप लोगों ने देखा क्या नज़ारा था। अब 6 दिसंबर को ये दिन चुना गया है और एक मैसेज भी देगा ये दिन, ये लोग मैसेज देंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बसपा का गढ़ है, बसपा का बड़ा जनाधार है, वहाँ पर बसपा के बड़ी संख्या में समर्थक हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक संदेश बसपा की तरफ से जाएगा कि जिस तरीके से एक बार फिर से कोशिश की जा रही है बसपा की तरफ से कि वो समीकरण बने जो समीकरण उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहा है। अब उस कॉम्बिनेशन को या उस समीकरण को आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ऊर्जा और एक स्फूर्ति
भरने की देर है, और जिसको हम दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन कहते हैं। बड़ी संख्या में दलित हैं वहाँ पर और बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स भी हैं। तो वो एक बड़ा मजबूत गठजोड़ वहाँ पर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनता है, जो बसपा के लिए बहुत मुनासिब है हर तरीके से। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत दिनों से और बहुत लंबे समय से इंतज़ार था किसी एक ऐसे आप कह सकते करंट का, जो उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करे। तो 6 दिसंबर बाबा साहेब की पुण्यतिथि, बसपा की तरफ से ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम इस बात को और ज़्यादा मजबूती देगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का क्या मुकाम है। वो लोग वहाँ के खुद ही बता देंगे, समर्थक खुद ही तय कर देंगे कि जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ पहुँच करके खुद बसपा सुप्रीमो मायावती को आश्चर्यचकित कर दिया था, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद में। आप देखेंगे कि नोएडा में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देंगे, बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना समर्थन देंगे, अपना सहयोग देंगे। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना ही एक साफ मैसेज होता है कि एक साफ मैसेज है अपने आप में कि जो लोग बसपा के साथ थे, बसपा के साथ हैं, बसपा के साथ हमेशा रहेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे समीकरण को पलटने में पूरी तरीके से सक्षम है बहुजन समाज पार्टी। तो क्या कुछ वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सबका निरीक्षण किस तरीके से हुआ, समीक्षा किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से वहाँ पर जायज़ा लिया है जो भी बसपा के शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों ने, तो वो आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। हम मुमताज अली साहब से पूछेंगे, मुमताज अली साहब ये जो कई बार जब भी प्रदेश की प्राइवेट हो गई, किसी दलित के ऊपर, किसी मुस्लिम के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आवाज, चाहे उसमें केंद्र सरकार हो चाहे किसी प्रदेश की सरकार, उन्हें आड़े हाथों लेती है और गरीबों की, कमजोरों की, मजलूमों की आवाज उठाने वाली सबसे पहली नेता हमारी है। इसलिए जो बी टीम कहते हैं वो कहीं ना कहीं से दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए जनता पार्टी से जुड़े। अच्छा, तो जो अक्टूबर में आप लोगों ने कमाल किया, लोग भूजा, चना, रोटी, दही जो मिला लेके चले आए और दिखा दिया, पूरे लखनऊ को चौंक कर दिया। आसपास के जिलों में केवल नीला झंडा, बसपा, हाथी, ये ताकत जो दिखाई थी 6 दिसंबर को कुछ ऐसा ही है। देखिए, 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, जिसको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को, जो पश्चिम के 6 मंडल हैं, उन्हें नोएडा स्मारक में पहुंचने के आदेश दिए और बाकी लखनऊ में पहुंचेंगे 12 मंडल। और जिस तरीके से 9 अक्टूबर का प्रोग्राम हमारा रहा था, उसी तरीके से आदरणीय बहन जी ने हम लोग को निर्देश दिया है कि ये प्रोग्राम श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है, कोई सभा नहीं है। इसमें हम लोग पहुंचकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए एक इस प्रोग्राम में भाग लेंगे और हमें उम्मीद है कि भारी तादाद में हमारे पास और ये प्रोग्राम होगा। सर, मुमताज अली कह रहे हैं साहब कि ये श्रद्धांजलि सभा है, तो हमने तो अक्टूबर में काशीराम जी की भी श्रद्धांजलि सभा देखी और इतनी भीड़ थी, इतने लोग यहाँ थे, कुछ ऐसा ही करने वाले हैं क्या आप लोग?
हम लोग तो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और बाबा साहब तो सबके हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी लोगों के सभी लोग अपनी अपनी जो श्रद्धांजलि अर्पित करने आएंगे। आह्वान बहुजन समाज पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। लोग तो आएंगे ज्यादा संख्या। तो ये जो बसपा चूक गई, बसपा खत्म हो गई, और जिस तरीके से बिहार चुनाव में भी मैंने देखा, तो 27 में कुछ ऐसा करने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल चमत्कारिक जो है परिणाम आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा मुनकान भाई, 27 की एक तरीके से तैयारी माना जाए? देखिए, हमारी तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। हमारी पार्टी का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पार्टी का पूरी तरीके से हमारा संगठन तैयार है और सर्व समाज के भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा प्रोग्राम में भी हमारे सर्व समाज के भाई रहते हैं और ये भी देखा होगा जब हम जिम्मेदार साथी किसी जिले में जाते हैं तो भारी तादाद में सर्व समाज के भाई हमारे साथ और हम उम्मीद है सर्व समाज के भाइयों के बल पर हम उत्तर प्रदेश में 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की अध्यक्ष जी, जो तैयारी दिख रही है, ये जो सेना दिख रही है बहन जी के, ये जो सिपाही दिख रहे हैं, दिखाओ भाई जरा कैमरे से, ये जो बसपा के हार्डकोर लीडर हैं, जो कभी टूटे नहीं, कभी डिगे नहीं, हमेशा बहन जी के साथ जमे रहे और उनके एक निर्देश पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार ये जो सिपाही हैं, इन्हीं के दम पर बसपा आज भी चल रही है बहन जी के निर्देश पर। तो ये बताइए अध्यक्ष जी, 27 में ये सब तैयारी, जो ट्रेलर आपने दिया है अक्टूबर में, अब दिसंबर में भी 6 तारीख को ट्रेलर ही देने जा रहे हैं ना 27 को, कि देख लो, सावधान हो जाओ। निश्चित है कि 27 में जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी किसी दलों का गठबंधन नहीं, जनता का गठबंधन तैयार करके उत्तर प्रदेश में, जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। फिर उसी तरीके से हमारा बूथ से लेकर के प्रदेश तक का, यूपी का जो भी हमारा कार्यकर्ता है, विधानसभा का, मंडल का, जिले का, ये सभी कार्यकर्ता हमारे मजबूती से लगे हैं। और अभी माननीय बहन जी ने 16 तारीख को एक बैठक लेने का काम किया था। उस बैठक में हम लोग निर्देशित किया था, हम लोग बूथ वाइज जा रहे हैं, बूथ वाइज जाकर के जो लोग 9 अक्टूबर को बड़ी संख्या में आए थे उनको धन्यवाद दे रहे हैं। उसके बाद बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा कर रहे हैं, SIR का फार्म ही मजबूती से भरा रहे हैं और 6 दिसंबर का जो कार्यक्रम होने वाला है बाबा साहब की पुण्यतिथि, इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और एक बूथ स्तर पर एक जनता का गठबंधन तैयार हो रहा है, जो 2007 के तर्ज पर 27 में हम लोग पुनः निश्चित एक पूर्ण बहुमत से सरकार बना के माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के काम 7 के बाद 27 की जोरदार तैयारी। क्यों सर? ठीक है, बिल्कुल। 2027 चलते रहिए।